हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन व्हाट्सएप क्लासेस। आज का टॉपिक हमारा है रेस्पिरेशन इन प्लांट। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। उस कंडीशन में हम ये भूल जाते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन लेता भी है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता भी है, मतलब दोनों चीज़ें करता है। जब वो फोटोसिंथेसिस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, और जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है तो वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जस्ट लाइक एनिमल। जैसे एनिमल में 24 आवर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, ठीक वैसे ही 24 आवर प्लांट भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज करता है। बट लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। रेस्पिरेशन जब प्लांट में होता है और एनिमल के रेस्पिरेशन की बात करें तो कुछ डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस 3 पॉइंट हैं जो प्लांट और एनिमल के रेस्पिरेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट करता है। वो 3 पॉइंट क्या क्या हैं? All the part of plant like root, stem and leaf perform respiration individually. प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन प्लांट में भी होता है और एनिमल में होता है, तो प्लांट के जितने भी पार्ट हैं लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ, ये सारे के सारे रेस्पिरेशन में इंडिविजुअली अलग अलग जो है वो अपना पार्टिसिपेट करते रहे। प्लांट का हर पार्ट रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, जबकि ऑन द अदर हैंड द एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज ए सिंगल यूनिट। जबकि एनिमल में कोई एक सिंगल पार्ट, एक सिंगल यूनिट ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। लाइक जैसे फिश हो गया तो उसमें गिल्स हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया तो उसमें लंग हो गया। तो हमारे पास एक स्पेशली एक सिंगल यूनिट होता है जो रेस्पिरेशन को प्रोसेस को कंप्लीट करता है, और प्लांट के सारे पार्ट जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा जो एनिमल और प्लांट में रेस्पिरेशन में डिफरेंस है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट देर इज ए लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू द अदर। क्योंकि प्लांट के हर पार्ट में रेस्पिरेशन होता है, रूट, स्टेम, लीफ, इसलिए वहाँ पर जो ट्रांसपोरेशन होता है गैस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो काफ़ी कम होता है, थोड़ा सा होता है। जबकि ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेटरी गैसेज आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड द एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्योंकि एनिमल में क्या होता है कि सिर्फ एक ही जगह रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। सपोज लंग्स में, तो लंग्स से लंबे डिस्टेंस तक यानी कि नीचे तक जो है वो ऑक्सीजन का क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो ट्रांसपोरेशन प्लांट में शार्ट डिस्टेंस तक होता है और एनिमल में जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है। और एक और जो डिफरेंस है, द रेस्पिरेशन इन प्लांट आकर एट स्लो रेट। एनिमल में जो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो काफ़ी धीरे धीरे, और एनिमल में जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। अब प्लांट में रेस्पिरेशन रूट से भी होता है, स्टेम से भी होता है और लीफ से भी होता है। इस वीडियो में हम इसी चीज़ को क्लियर कर लेंगे। तीनों ही जगह पे, चाहे वो रूट में हो, स्टेम में हो, लीफ में हो, प्लांट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू प्लांट जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। रेस्पिरेशन इन रूट, रूट के थ्रू कैसे प्लांट रेस्पिरेशन करता है? क्योंकि रूट सॉइल के अंदर होता है, तो ये जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं इसके बीच में गैप होता है और इसमें एयर होता है, ऑक्सीजन होता है। रूट हेयर जो होते हैं वो बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच जो एयर ऑक्सीजन होता है उसको अपने अंदर बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट के अलग अलग पार्ट तक उसको क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो ये रूट के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस इस तरीके से कंप्लीट होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन है, हम आपको दिखाएं, जस्ट ए मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को शॉर्ट करते हैं, ओके। It has been found that the land plants die if their root remain waterlogged for a considerable time. It has been found that the land plant die if the root remain waterlogged for a considerable time.
अगर लैंड प्लांट यानी कि जो ज़मीन में रहने वाले प्लांट होते हैं वो लंबे समय तक अगर वाटर में रह जाते हैं तो वो प्लांट डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रीज़न क्या है कि ये जो आप सॉइल पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये लैंड पार्टिकल्स, लैंड में रहने वाला प्लांट सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। जब इसमें वाटर लॉगिंग हो जाती है तो इसमें का जो एयर होता है वो धीरे धीरे एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, यानी कि इसमें से सारे ऑक्सीजन एयर निकल जाते हैं। फिर प्लांट को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसमें ऑक्सीजन बच नहीं जाता है तो प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। रिज़ल्ट क्या होता है कि प्लांट का जो रूट होता है ना वो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है। जैसे आप यहाँ बुक में आपके पास होगा तो आप पढ़ सकते हो, द रूट विल रेस्पायर एनारोबिकली प्रोड्यूसिंग एल्कोहल। जब रूट एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है तो उसके अंदर एल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है। दिस में किल द प्लांट, जिसकी वजह से जो है प्लांट क्या हो जाता है, डाई हो जाता है, समाप्त हो जाता है। स्टेम के थ्रू, क्योंकि स्टेम में जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। छोटे छोटे पोर होते हैं जिनके थ्रू बाय डिफ्यूज़न के प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज यानी ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। और जो बड़े प्लांट होते हैं या जो वुडी प्लांट होते हैं जिनमें बार्क या छाल होता है, उस बार्क में छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम लेंटिकल कहते हैं, और उस लेंटिकल के थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है। और लिव्स के अंदर तो ऑलरेडी आपको पता है कि लिव्स में छोटे छोटे पोर यानी कि स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकलता है। तो यहाँ से रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट में रूट के द्वारा भी होता है, लिव्स के द्वारा भी होता है और स्टेम के द्वारा भी होता है। एक जो क्वेश्चन आपका बनता है कि एक कंसिडरेबल टाइम तक अगर कोई प्लांट वाटर में रहता है तो वो डाई हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ से जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो रूट जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और फाइनली जो होता है वो प्लांट डाई हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम एनिमल में कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है उसके बारे में जो है वो स्टडी करें। ओके, थैंक यू।